नमस्कार। आज हम व्यापार की शर्तों के बारे में अध्ययन करेंगे। द टर्म्स ऑफ ट्रेड। व्यापार की शर्तें उस दर को बताती हैं जिस दर पर एक देश की वस्तुओं का दूसरे देश की वस्तुओं से विनिमय होता है। यह दर किसी देश के आयातों के रूप में उस देश के निर्यातों की क्रय शक्ति का माप है और उस देश की निर्यात कीमतों तथा आयात कीमतों के बीच संबंध के रूप में व्यक्त की जाती है। जैकब वाइनर तथा जी.एम. मायर ने अनेक प्रकार की व्यापार की शर्तों की चर्चा की है, जो निम्न प्रकार हैं। पहली, व्यापार की वस्तु या शुद्ध वस्तु विनिमय शर्तें, कमोडिटी और नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। व्यापार की वस्तु अथवा शुद्ध वस्तु विनिमय शर्तें किसी देश की निर्यात वस्तुओं तथा आयात वस्तुओं की कीमतों का अनुपात होती हैं और इसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। टीसी, जो व्यापार की वस्तु विनिमय शर्तों को दिखा रहा है, इज इक्वल टू पीएक्स अपॉन पीएम। पीएक्स निर्यात कीमत और पीएम आयात कीमत को व्यक्त करता है। किसी अवधि में व्यापार की वस्तु विनिमय शर्तों में हुए परिवर्तन को मापने के लिए आयात कीमतों में परिवर्तन से निर्यात कीमतों में परिवर्तन का अनुपात लिया जाता है। तो इस प्रकार व्यापार की वस्तु विनिमय शर्तों का यह सूत्र इस प्रकार होगा: टीसी पीएक्स1 अपॉन पीएम अपॉन px0 अपॉन pm0, जहाँ 0 तथा 1 आधार तथा अंतिम अवधियों के ओर संकेत करते हैं। इसे हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 1971 को आधार वर्ष माना हमने और भारत की निर्यात कीमतों तथा आयात कीमतों को आधार वर्ष में 100 के रूप में व्यक्त करने पर यदि हम देखें कि 1981 के अंत तक निर्यात कीमतों का सूचक गिरकर यदि 90 पर आ जाए और आयात कीमतों का सूचक बढ़कर 110 पर पहुंच जाए, तो व्यापार की शर्तों में निम्नलिखित परिवर्तन इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। टीसी, व्यापार की वस्तु विनिमय शर्तें 90/100, मतलब निर्यात कीमतों का परिवर्तित सूचकांक बटा आधार वर्ष का सूचकांक 90/100 अपॉन 110, जो आयात कीमतों का परिवर्तित सूचकांक है, और 100 ये आधार वर्ष का आयात कीमतों का सूचकांक है। इसे कैलकुलेट करने पर हमारे पास आंसर आएगा, डिजिट आएगा 81.82। इसका मतलब यह हुआ कि भारत की व्यापार की जो शर्तें हैं वो 1971 के मुकाबले 1981 में लगभग 18% गिर गई, अर्थात व्यापार की शर्तें पहले से खराब हो गई। इस सूचकांक की इस शुद्ध वस्तु विनिमय शर्तों की कुछ लिमिटेशंस हैं। इसकी सीमाएं हैं। पहली, सूचकांक की समस्याएं। वस्तुओं की संख्या, आधार वर्ष तथा गणना की विधि के रूप में सूचकांक से संबद्ध आम समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। दूसरा, वस्तु की क्वालिटी में परिवर्तन। व्यापार की वस्तु विनिमय शर्तें निर्यात तथा आयात कीमतों के सूचकांक पर आधारित होती हैं, परंतु वे दो देशों के व्यापार में शामिल होने वाली वस्तुओं की क्वालिटी और संरचना में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान नहीं देती। तीसरा है अवधि के चयन की समस्या। जिस अवधि के दौरान व्यापार की शर्तों का अध्ययन और तुलना की जाती है, उस अवधि के चयन की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि बहुत कम अवधि ली तो हो सकता है कि आधार तिथि और वर्तमान तिथि में कोई सार्थक परिवर्तन ही दिखाई न दे, और यदि बहुत लंबी अवधि ले लें तो हो सकता है कि देश के व्यापार का ढांचा ही बदल चुका हो और दोनों तिथियों के बीच निर्यात तथा आयात वस्तु सामग्री की तुलना न की जा सके। चौथा, कीमतों में परिवर्तनों के कारक। व्यापार की वस्तु विनिमय शर्तों में एक बड़ी कठिनाई यह है कि
वे केवल इतना ही बताती हैं कि निर्यात तथा आयात कीमतों में क्या परिवर्तन हुए, परंतु यह नहीं बताती कि वे परिवर्तन कैसे हुए। पांचवा, आयात क्षमता की उपेक्षा। वस्तु विनिमय व्यापार शर्तों का सिद्धांत किसी देश की आयात क्षमता पर कोई प्रकाश नहीं डालता। माना कि भारत की वस्तु विनिमय व्यापार शर्तें गिर गई, इसका मतलब यह होगा कि भारतीय निर्यातकों की दी हुई मात्रा के बदले पहले की अपेक्षा कम आयात खरीदे जा सकते हैं। इस प्रवृत्ति के साथ साथ भारतीय निर्यातों की मात्रा बढ़ जाती है, जिसका कारण शायद यह भी हो सकता है कि निर्यातों की कीमत गिर गई। तो हो सकता है कि ये दोनों प्रवृत्तियां एक साथ चलती रहकर भारत की आयात करने की क्षमता अपरिवर्तित रखें अथवा उसे सुधार दें। इस प्रकार वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें किसी देश की आयात करने की क्षमता पर कोई ध्यान नहीं देती हैं। छठा है उत्पादक क्षमता की उपेक्षा। वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें किसी देश की उत्पादक दक्षता की भी उपेक्षा करती हैं। माना कि किसी देश की उत्पादक दक्षता बढ़ जाती है, इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन की लागत और देश की निर्यात वस्तुओं की कीमतें गिर जाएंगी। निर्यात वस्तुओं की कीमतों में गिरावट होने से देश की वस्तु विनिमय व्यापार शर्तें खराब हो जाएंगी, परंतु वास्तव में देश की स्थिति पहले से बुरी नहीं होगी। यद्यपि निर्यात के दिए हुए मूल्य के बदले कम आयात प्राप्त होंगे, पर देश पहले से बेहतर स्थिति में होगा। सातवां, भुगतान शेष असंतुलन में सहायक नहीं। वस्तु विनिमय व्यापार शर्तों की धारणा तभी सही है जब किसी देश के भुगतान संतुलन में केवल वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात तथा आयात शामिल हों और आधार तथा दिए हुए वर्षों में भुगतान शेष संतुलन में हों। आठवां, व्यापार से लाभ की उपेक्षा। व्यापार की वस्तु शर्तों की धारणा विकसित और अल्प विकसित देश के बीच व्यापार से लाभ के वितरण की व्याख्या नहीं करती है। इन कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए टॉसिंग ने सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्तों का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार है। सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्तें किसी देश के आयात तथा निर्यात की कुल मात्राओं के बीच अनुपात है। प्रतीकात्मक रूप में TG बराबर QM/QX होती है, जहाँ TG सकल व्यापार शर्तों को व्यक्त करता है, QM आयात की मात्राओं को और QX निर्यात की मात्राओं को प्रदर्शित करते हैं। आयातों तथा निर्यातों के मात्रा के बीच अनुपात जितना अधिक होगा, सकल व्यापार की शर्तें उतनी ही बेहतर होंगी। निर्यातों की उतनी ही मात्रा के बदले आयातों की अधिक मात्रा प्राप्त की जा सकती है। किसी अवधि पर्यंत सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों में परिवर्तनों को मापने के लिए आधार अवधि और अवधि के अंत में आयातों तथा निर्यातों की मात्राओं के सूचकांकों को एक दूसरे से संबद्ध किया जाता है। इसके लिए निम्न सूत्र है। TG बराबर है QM/QM0/QX1/QX0। यहाँ 1 अंतिम अवधि को सूचित करता है और 0 आधार अवधि को सूचित करता है। इसे हम उदाहरण द्वारा देख सकते हैं। 1971 को आधार माना हमने और भारत के आयात और निर्यात दोनों की मात्राओं को 100 मान लिया। यदि हम देखें कि 1981 में मात्रा आयातों का सूचक बढ़कर 160 हो गया और मात्रा निर्यातों का सूचक 120 हो गया, तो सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्तों में निम्नलिखित परिवर्तन होगा। यह होगा 160/100/120/100, जो गणना में आएगा 133.33। इसका मतलब यह होगा कि भारत की सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्तों में 33% का सुधार हो गया। अब यदि हम ये मान लें कि मात्रा आयात सूचक बढ़कर 130 हो गया था और मात्रा निर्यात सूचक बढ़कर 180 हो जाता, तो सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें इस तरह से कैलकुलेट होकर 72.22 आती। इसका मतलब यह हुआ कि देश की व्यापार की शर्तें पहले से अब खराब हो गई। जब व्यापार की शुद्ध वस्तु विनिमय शर्तें TC
व्यापार की सकल वस्तु विनिमय शर्तों के बराबर हों, टीसी और टीजी बराबर हों, तो टीसी बराबर टीजी हो तो देश का व्यापार शेष संतुलन में होता है। यह वस्तुओं के निर्यात से कुल प्राप्तियों को वस्तुओं के आयात से कुल भुगतानों की समानता को दर्शाता है। प्रतीकात्मक रूप में यह होगा Px मल्टीप्लाइड बाई Qx, यानी निर्यातों की कुल मात्रा की कुल कीमत बराबर Pm मल्टीप्लाइड बाई Qm, यानी आयातों की मात्रा की कुल कीमत। अब यदि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके Pm को हम इधर ले आए तो Qx अपॉन Pm बराबर Qm अपॉन Qx, ये है Pc और ये है Tg। Tc इसकी सीमाएं निम्न प्रकार हैं। पहली, वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी लेन देन का समूहन। सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्तों के सिद्धांत की इस बात के लिए आलोचना की जाती है कि यह निर्यातों और आयातों के सूचकांक में सभी प्रकार के वस्तु एवं पूंजी भुगतानों तथा प्राप्तियों को एक वर्ग के रूप में इकट्ठा कर देता है। ऐसी कोई इकाइयाँ नहीं हैं जो चावल तथा इस्पात पर पूंजी के निर्यात अथवा आयात और अनुदान के भुगतान अथवा प्राप्ति पर समान रूप से लागू होती हों। दूसरा, साधन उत्पादकता की उपेक्षा। यह धारणा एक देश की व्यापार शर्तों पर साधन उत्पादकता में सुधार के प्रभाव की उपेक्षा करती है। तीसरा, भुगतान शेष की उपेक्षा। व्यापार की सकल वस्तु विनिमय शर्तों की धारणा का संबंध व्यापार शेष से होता है और यह व्यापार कर रहे देश की अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्राप्तियों और भुगतानों के प्रभाव की उपेक्षा करता है। उत्पादन में सुधारों की उपेक्षा। यह धारणा व्यापार की शर्तों को निर्यातों एवं आयातों को भौतिक मात्राओं में मापता है, परंतु निर्यात्य और आयात्य वस्तुओं के उत्पादन में गुणात्मक प्रभावों की उपेक्षा करता है। पांचवा, कल्याण का वास्तविक सूचक नहीं है। व्यापार की सकल वस्तु विनिमय शर्तों में सुधार व्यापार से कल्याण के एक ऊंचे स्तर का सूचक समझा जाता है। ऐसा इस कारण कि देश निर्यात्य वस्तुओं के लिए अधिक आयात्य वस्तुओं का विनिमय करता है, परंतु यह सही नहीं भी हो सकता। यदि लोगों की रुचियां, अधिमान और आदतें बदलती हैं जिससे देश को कम आयातियों की आवश्यकता पड़ती है, इससे व्यापार की सकल वस्तु विनिमय शर्तें प्रतिकूल हो जाती है, परंतु कल्याण में वृद्धि होती है।